मुझे ना एक बात समझ नहीं आई। आपने तो बड़े पापा को बोला था कि आप श्रवण को अपने साथ लेके आओगे, पर आपने तो श्रवण को यहीं पे सुमन के साथ ही छोड़ दिया। वैंडी पुत्र, तू इतनी लकी है। हाँ? हाँ, रब ने तुझे इतना सोना रूप दिया। थैंक यू मम्मी जी, थैंक यू सो मच। बस दिमाग नहीं थैंक यू। क्यों? कभी तो वैंडी पुत्र रत्ती भर सा दिमाग इस्तेमाल करके बोला कर कुछ। अगर श्रवण घर वापस आया तो फायदा किसका? 22 साल का। हमारा कक्क फायदा। अगर श्रवण यहाँ रहेगा, सुमन के करीब जाएगा, उनके बीच बढ़ेगा प्यार, और 22 साल और श्रवण के बीच होगी कार। दरार। राइम हो रहा था। दफी कहेंगी। और अगर ऐसा हुआ तो शायद भाई साहब श्रवण को अपनी सारी प्रॉपर्टी से बेदखल कर देंगे हमेशा के लिए। फिर सारी प्रॉपर्टी किसकी? किसकी? वरुण और पुष्कर की। वरुण की? मम्मी जी, what a genius! कोई नई बात बता वैंडी पुत्र। नई बात? कौन सी नई बात बतानी है? मम्मी जी कौन सी नई बात? मुझे समझ नहीं है मम्मी जी। नफरत है मुझे उस जगह से जहां वो दाल पकती है। अगर मेरा बस चले तो मैं वो जगह, वो किचन बंद करवा दूं। ध्यान से यार, देख कर यार, क्या कर रही है तू? मैगजीन। भैया आप यहीं पर खड़े थे, उसे मैगजीन चाहिए थी तो आप दे देते। ये लो, आप ठीक हो ना? जानबूझकर नहीं थी, क्योंकि मैं चाहता हूँ ये अपना काम खुद करे।
बोल साचे दरबार की जय। आराम से। वेलकम सुमो। ये सब किसने किया? चलो अब सुमन को आराम करने दो। जी प्रीति, सुमन की दवाई वगैरह सब यहाँ लगा देना। ये दवाई है। आराम करो बेटा। हाँ तुम साबित क्या करना चाहते हो? ये हमदर्दी, ये कैर, ये दोस्ती, ये नाटक, क्या जताना चाहते हो तुम? मैं सिर्फ तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। मैंने मांगी तुमसे तुम्हारी मदद। इससे श्रवण मल्होत्रा, मुझे तुम्हारी मदद की कोई जरूरत नहीं है। मैं अपना ख्याल खुद रख सकती हूँ। किसी की हेल्प नहीं चाहिए मुझे। क्या है? क्या लगा रखा है? हेल्प नहीं चाहिए, हेल्प नहीं चाहिए। बोल तो ऐसे रही हो जैसे जिंदगी में कभी मेरी हेल्प ना ली हो तुमने। फालतू में सेल्फ रिस्पेक्ट का ड्रामा। कहाँ थी ये सेल्फ रिस्पेक्ट जब बचपन में तुम मुझसे अपना होमवर्क करवाती थी? जब अपनी हर छोटी बड़ी प्रॉब्लम मेरे पास लेके आती थी। अरे अपने हर एग्जाम में मेरी वजह से पास हुई हो तुम। तब तो कभी नहीं कहा कि मुझे किसी की हेल्प नहीं चाहिए। तो अब क्या हो गया? एक बात साफ साफ सुन लो सुमो, तुम चाहो या ना चाहो, तुम्हें अच्छा लगे या ना लगे, लेकिन जब तक तुम ठीक नहीं हो जाती मैं तुम्हें छोड़ के कहीं नहीं जाने वाला। ओके? डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, तो क्या तुम जिंदगी में मेरे पास ही रहोगे? हाँ रहूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। सुमन सो गई बेटा? जी ना जी, रेस्ट कर रही है। अच्छा बेटा तुम जा कहाँ रहे हो? आओ खाना खाओ। बस मामी जी जरा घर हो के आता हूँ। थोड़ा तो खाओ। आओ आओ बेटा, आओ बैठो। बैठो बेटा, बैठो। गर्मा गर्म रोटी। हाँ रख दो। कितने दिन हो गए सुमन के ऑपरेशन को, मगर कोई उम्मीद नजर नहीं। उम्मीद है मामा जी, इनफैक्ट उम्मीद नहीं, मुझे यकीन है।
सुमो ठीक हो जाएगी। एक्चुअली न्यूरोलॉजिस्ट है डॉक्टर दयाल, इंडिया के नंबर 1 न्यूरोलॉजिस्ट है। उनके बारे में पता किया है, लेकिन अपॉइंटमेंट नहीं मिला। 6 महीने तक बुक है। मगर श्रवण जी, कोई तो रास्ता होगा उनसे मिलने का। ट्राई तो कर रहा हूँ मास्टर जी। अरे बेटा, तुम रामनाथ से क्यों नहीं बात करते? उसके तो बहुत कनेक्शंस हैं। हो सकता है डॉक्टर दयाल से भी कोई कनेक्शन निकला है। प्रीति, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। क्या यार प्रीति, तुम मुझसे बात क्यों नहीं कर रही हो? प्रीति, अगर तुम उस दिन वाली बात से नाराज हो तो आई एम सॉरी यार, प्लीज मुझे माफ कर दो। पता नहीं मुझे उस दिन क्या हो गया था और मैं आई एम रियली सॉरी यार। मैं नहीं चाहता कि मेरी एक बेवकूफ़ी की वजह से मैं तुम्हारे जैसा दोस्त खो दूं। प्लीज़ यार प्रीति, आई एम रियली सॉरी, प्लीज़ मुझे माफ़ कर दो। प्लीज़ यार, एक बार बोल दो कि तुमने मुझे माफ़ कर दिया। ठीक है, अगर तुमने मन बना लिया है कि तुम मुझसे बात नहीं करोगी तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं करूंगा। मैं जा रहा हूं प्रीति, अब मैं तुम्हें बॉदर नहीं करूंगा। एंड आई प्रॉमिस, तुम मेरी शक्ल कभी नहीं देखोगे। एंड आई एम सॉरी अगेन। तुम्हारी इसी में खुशी है कि मैं चला जाऊं तो मैं जा रहा हूं। तुम मुझसे फ्रेंडशिप भी नहीं रखना चाहती, ठीक है? सो इट्स गुड बाय फॉरएवर। पुष्कर, मैं बहुत कंफ्यूज हूँ पुष्कर। उस दिन जो कुछ भी हुआ उसके बाद तो मुझे समझ ही नहीं आ रहा कि मैं उस बात पे कैसे रिएक्ट करूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर पता है कि अब हम दोस्त नहीं हैं। इसका मतलब सब खत्म? मेरा मतलब है कि अब हम चाहकर भी दोस्त नहीं रह सकते, क्योंकि दोस्त वो नहीं करते जो हमने किया है। हमारा रिश्ता दोस्ती से बहुत आगे बढ़ चुका है पुष्कर। क्या कहा तुमने? एक बार फिर से कहो प्लीज। प्रीति मैं, अरे यार इससे भी अभी बचना था। हेलो जी भैया। कहाँ है तू? मैं मैं गाड़ी में बैठा हूँ, जल्दी आ जा। भैया का फोन था तो जाना होगा, पर मैं घर जाके फोन करूंगा। जाऊं?
हाँ जी बाजवा जी, आपको नहीं मिला? मैं आपको अभी मेल करवाता हूँ। Oh, hi. Good to see you back. पापा, सुमो घर आ गई है। चलो अच्छा है, सबकी टेंशन कुछ कम हुई। पापा, आपसे एक बात करनी थी सुमो के बारे में। सॉरी श्रवण, मैं थोड़ा सा जल्दी में हूँ। LG हाउस में एक पार्टी है, उसके बाद फिर मैं रात को वापस आ जाऊँ, फिर बात करते हैं। पापा बहुत इंपॉर्टेंट, प्लीज। ठीक है, बोलो। इतने दिन हो गए सुमो के एक्सीडेंट को, लेकिन उसमें कोई इंप्रूवमेंट नहीं आया। इसी बारे में बात करना चाहता हूँ आपसे। पापा एक डॉक्टर है, न्यूरोलॉजिस्ट, डॉक्टर दयाल। डॉक्टर PK दयाल, आप जानते हैं उनको? हाँ, 4-5 साल पहले उनके हॉस्पिटल के लिए कोई केस लड़ा था, इसलिए जानता। पापा प्लीज प्लीज उनसे रिक्वेस्ट कीजिए कि वो एक बार सुमो को देख लें। प्लीज पापा, प्लीज। ठीक है, मैं बात कर लूंगा। थैंक यू पापा, थैंक यू सो मच। वैसे मुझे भी तुमसे कुछ बात करनी थी। कहिए ना पापा। क्या है श्रवण की ये सब कुछ जो तुम कर रहे हो, ये अपनी गिल्ट मिटाने के लिए कर रहे हो, लेकिन ये मत भूलो कि तुम्हारी और भी कई जिम्मेदारियां हैं। I mean, don't get me wrong. मैं तुम्हारे इमोशन, तुम्हारे जज्बात, तुम्हारे सेंटिमेंट सबकी कदर करता हूँ। I respect all that. But सुमन के लिए जो तुम कर सकते थे वो तुमने कर लिया। अब थोड़ा सा अपने काम पर भी ध्यान दो तो बेटर होगा, isn't it? आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं पापा, लेकिन इसके लिए मुझे आपकी हेल्प की जरूरत है। पापा, हॉस्पिटल के सारे डॉक्टर्स कहते हैं कि डॉक्टर दयाल के हाथों में जादू है। उनका सक्सेस रेट 100% है। आज तक एक ऐसा पेशेंट नहीं है जो उनके पास गया हो और ठीक ना हो। आप प्लीज उनसे बात कीजिए, वो एक बार सुमो को देख लें, क्योंकि जैसे ही सुमो ठीक हो गई मैं अपना सारा काम संभाल लूंगा। ठीक है, I will. थैंक यू पापा। आप सीधे सीधे श्रवण से कह क्यों नहीं देते कि आपको उसका और सुमन का साथ बिल्कुल पसंद नहीं, और उसे... नहीं कामिनी, जवान बेटे से ऐसे बात नहीं की जाती। मैं जानता हूं मुझे क्या करना है। भाई साहब, आप क्या जानते हैं क्या नहीं जानते ये मेरे को नहीं पता। मेरे को सिर्फ इतना पता है कि श्रवण और सुमन एक दूसरे के करीब, एकदम नजदीक आते जा रहे हैं, और ये मैं चाहती हूँ। ये लो दी, उठो। ये क्या? दूध। ठीक है? दीदी, बिल्कुल मन नहीं है मेरा। ये आपके मन का नहीं, आपकी हेल्थ का सवाल है। चलो उठो, पियो। बहुत कड़वा है दी। ये कड़वा है क्योंकि इसमें दवाई मिक्स है। ये लो। दीदी सच में बिल्कुल मन नहीं कर रहा है, मत फोर्स करना। ठीक है, तो अभी मैं श्रवण को फोन करती हूँ और बोलती हूँ कि आप... डरती हूँ क्या मैं उससे? ये तो नहीं पता, लेकिन हाँ, आप उसकी बात जरूर मानते हो। रुको। ला दे। गुड गर्ल। ठीक है, गुड नाइट। आज मैं आपको लेटा दूं। गुड नाइट। गुड नाइट। डॉक्टर ने कहा कि मैं कभी ठीक नहीं हो पाऊंगी, तो क्या तुम जिंदगी में मेरे पास ही रहोगे? हाँ रहूंगा, अगर जरूरत पड़ी तो जिंदगी भर तुम्हारे साथ ही रहूंगा। तू चाहती क्या है सुमन? ना तो उसे भूल पा रही है और ना ही उसे माफ कर पा रही है।